हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस ट्यूटर्स। स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर्स में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमारा एयरफोर्स का एग्ज़ाम नवंबर में होगा और हमारे एग्ज़ाम में जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश 20 नंबर की आएगी और 20 में से कम मैं बोलूँ तो 8 से 9 क्वेश्चन तो वोकैब से ही होंगे। वोकैब से ही कैसे होंगे? हमें पता है कि एक तो सिनोनियम आएगा, एक एंटोनियम आएगा, एक वन वर्ड और एक इडियम तो पक्का है, एक स्पेलिंग। 5 क्वेश्चन तो यहाँ से आ गए। और पैराग्राफ में हमारा जो ज़्यादातर रोल होगा वो वोकैब का ही होगा। क्यों? अगर हमारी वोकैब ही नहीं होगी तो पैराग्राफ के ज़्यादातर वर्ड्स हमको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वोकैब का होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, वोकैब का होना एग्ज़ाम में काफ़ी ज़रूरी है। वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसको देखते हुए आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम भी डिस्कस करेंगे। एक दो स्पेलिंग भी डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर आ चुकी है और आ भी सकती है। ठीक है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैब है, तो आप इनको नोट कीजिए और इनको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाएं और बार बार रिवाइज कीजिए। वोकैब की कोई ट्रिक ट्राक नहीं होती। जिन वोकैब्स की ट्रिक होती है वो एग्ज़ाम में आती ही नहीं। वोकैब तो याद करनी होती है, डेली रूटीन में लाना होता है कि आज मुझे 5 करनी है, आज 10 करनी है, तो डेली रूटीन से वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी। ट्रिक से कोई वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ट्रिक तो 1-2 वर्ड से बन सकती है, हमें तो हज़ारों वर्ड्स याद करने हैं, तो उनकी तो ट्रिक्स बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो ट्रिक्स और जिन वर्ड्स की जो ट्रिक्स बनती है वो वर्ड्स एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट वर्ड डिस्कस करेंगे और इनको आपको लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन के थ्रू हम वर्ड डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि द सिनोनियम ऑफ जुबिलेंट सिनोनियम होता है जो सेम वर्ड। ठीक है, सेम वर्ड होता है वो बताइए आप जुबिलेंट का। ठीक है, जुबिलेंट का सेम वर्ड बताइए, यानी सिनोनियम ऑफ जुबिलेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या कि जुबिलेंट का मतलब हमारा क्या होता है। पहले हम जुबिलेंट को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए, जो जुबिलेंट होता है हमारा, जुबिलेंट का जो मतलब होता है वो होता है चीयरफुल। क्या होता है? चीयरफुल। साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाएं। चीयरफुल क्या होता है? चीयरफुल होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है हमारा जुबिलेंट का? जुबिलेंट होता है चीयरफुल, यानी जो बंदा काफ़ी खुश हो। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं? जोयस। क्या बोल सकते हैं? जोयस। ठीक है, ये सिंपल वर्ड है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? जोयस बोल सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे ऑप्शंस में है उनमें से हम कौन सा करेंगे? ब्लित्सम। क्या करेंगे? ब्लित्सम। इसका मतलब भी क्या होता है हमारा? इसका मतलब भी हमारा क्या होता है? खुश होता है। ठीक है, यानी क्या होता है? चीयरफुल होता है। ठीक है, क्या होता है? चीयरफुल होता है, यानी ब्लित्सम का मतलब भी हमारा क्या होता है? चीयरफुल होता है। ठीक है, तो हमने वर्ड डिस्कस किया हमारा जुबिलेंट। आपको अभी याद हो जाना चाहिए क्या? जुबिलेंट। तो जुबिलेंट का मतलब हमारा क्या होता है? चीयरफुल या जोयस या ब्लित्सम। ठीक है, जो बंदा काफ़ी खुश हो। ठीक है, और हमें एक वर्ड और दे रखा है इसके में ऑप्शंस में, क्या? डिजेक्टेड। डिजेक्टेड तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? उदास। क्या होता है? उदास होता है डिजेक्टेड का मतलब। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? उदास होता है। ठीक है, तो इसका एंटोनियम पूछे तो डिजेक्टेड हो जाएगा। तो हमने वर्ड को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया है कि हमारा जुबिलेंट जो वर्ड होता है, जुबिलेंट, उसके मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है चीयरफुल या जोयस या ब्लित्सम। ठीक है, और उसका जो क्या होता है? एंटोनियम बोले, एंटोनियम तो उसका डिजेक्टेड हो जाएगा, यानी उदास हो जाएगा। ठीक है, उदास हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं सैड हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी आप लगा लो। ठीक है, सैड, उदास या डिजेक्टेड। ठीक है, तो जुबिलेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, और ब्रेव का मतलब तो हमारा बहादुर होता है और कावड़ का मतलब कायर होता है। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, देख लीजिए कि जुबिलेंट का मतलब चीयरफुल, जोयस, बार बार दोहराएंगे तभी हमें याद होगा ये। ठीक है, ब्लित्सम, और एंटोनियम इसका डिजेक्टेड या सैड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ये वर्ड। तो क्या है? सिनोनिम ऑफ जीलस। क्या? जीलस। जीलस का हमें क्या बताना है? सिनोनियम बताना है जीलस का। ठीक है, बताइए अगर आपको याद है तो। और हम इन चारों वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चारों वर्ड्स को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और इनको आप नोट्स में ज़रूर नोट करें, चारों वर्ड्स को। ठीक है, जीलस। तो देखिए, हम पहले डिस्कस करते हैं हमारा वर्ड जीलस। जीलस क्या होता है? देखिए, क्या वर्ड हमारा? जीलस।
जीलस का मतलब हमारा होता है उत्साहपूर्ण, यानी ऐसा बंदा जो, यानी ऐसा व्यक्ति जो उत्साह से भरा हो, ठीक है, उत्साहित व्यक्ति उसे बोलते हैं, यानी उसको बोलते हैं एंथुजियास्टिक। क्या बोलते हैं? एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक, ठीक है, जियास्टिक, एंथुजियास्टिक बोलते हैं उसे, ठीक है, एंथुजियास्टिक। जीलस को क्या बोलते हैं? एंथुजियास्टिक, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? एंथुजियास्टिक। जीलस बना किससे है? जील वर्ड से बना, किससे? जील। जील वर्ड का मतलब पता आपको क्या होता है? जील का मतलब एंथुजियाज्म, उत्साह। क्या होता है? एंथुजियाज्म। ये क्या है? एडजेक्टिव, और ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। तो जील का मतलब क्या होता है हमारा? उत्साह, ठीक है। और जीलस का मतलब होता है उत्साहपूर्ण। क्या होता है? उत्साहपूर्ण, यानी जो उत्साह से भरा हो, उत्साहित हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जील। जीलस बोलते हैं। जीलस क्या एडजेक्टिव, और जील क्या है? नाउन। इसका मतलब होता है एंथुजियाज्म, ठीक है, एंथुजियास्टिक इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। बाकी वर्ड हमारा स्टिंगी। स्टिंगी का जो मतलब होता है वो होता है कंजूस व्यक्ति। क्या? कंजूस व्यक्ति, यानी मिजरली। क्या होता है हमारा? कर लेते हैं डिस्कस। स्टिंगी का मतलब क्या होता है हमारा? मिजरली। क्या होता है स्टिंगी? स्टिंगी का मतलब हमारा होता है कि, इनके साथ के साथ याद जरूर कीजिए, स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कंजूस है, ठीक है। क्या? कंजूस, यानी मिजरली। क्या बोल सकते हैं हम? उसे बोल सकते हैं मिजरली, ठीक है, मिजरली। अभी ये मत समझना इसके अंत में एल वाई लगा तो ये एडवर्ब बन गए हैं। मीज़र, तो मीज़र तुम्हारा वो होता है, क्या होता है? नाउन होती है, और मीजरली हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। क्या होता है? मीज़र हमारा क्या होता है? नाउन होता है। मैं आपको ये ग्रामर का थोड़ा टॉपिक है, ये भी समझा ही दूँ। क्या? कि जो हमारा मीज़र होता है, ये आता है एग्जाम में एरर में। मीज़र हमारा क्या है? मीज़र हमारा नाउन है। क्या है? नाउन है, ठीक है। इसका मतलब कंजूसी। क्या होता है? कंजूसी। लेकिन इसके आगे हमने मीजरली लगा दिया, तो मेजरली लगाने से हमारा एक बन गया, क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। और इसका मतलब कंजूस, ठीक है। अगर हमें इसकी एडवर्ब बनाई तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, इन मेजरली मैनर। किसमें? इन मेजरली मैनर, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आएगा। इससे हमने ग्रामर का भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो सिनोनियम ऑफ जीलस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। और हमारा अगला वर्ड क्या है? कि कोजन। कोजन का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? कोजन का मतलब होता है हमारा धोखा देना। साथ ही साथ नोट जरूर करते हैं कि स्टिंगी का मतलब हमने डिस्कस कर लिया, क्या होता है? कंजूस व्यक्ति। कोजन का मतलब हमारा होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना, ठीक है। और कोए का मतलब होता है साई। साई तो आपको पता ही होगा, शर्मीला व्यक्ति। कोए का मतलब क्या होता है हमारा? साई, यानी शर्मीला व्यक्ति, ठीक है। कोए का मतलब साई होता है शर्मीला व्यक्ति, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा सिनोनियम ऑफ एनिग्मा। बताइए अगर आपको पता है तो। एनिग्मा का सिनोनियम क्या होता है? तो इसका मैं बता दूं आपको। इसका होता है, एनिग्मा क्या होती है इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले वर्ड को। एनिग्मा ये हमारा होता है कॉम्प्लिकेटेड। क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड यानी कॉम्प्लिकेटेड, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड हमें पजल करेगी। क्या करेगी? पजल करेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पजल, ठीक है। क्या होता है? पजल, ठीक है। सिनोनिम ऑफ एनिग्मा का मतलब हमारा क्या होता है? पजल होता है, ठीक है, पजल। एक वर्ड और हमारा इसमें जो हमें डिस्कस करना है वो है वास्ट, ठीक है। ये तो नहीं पता था, लेकिन इसका जो सिनोनिम वो पूछा जाता है बार बार, वास्ट। वास्ट का मतलब हमारा होता है विशाल। क्या होता है? वास्ट का मतलब हमारा, इसका मीनिंग होता है हमारा विशाल। यानी इससे रिलेटेड मैं आपको एक वर्ड बताऊँगा जो बार बार पूछा जा सकता है, जाइजेंटिक। ये जो वर्ड है ये बार बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका मतलब क्या होता है? ये इसका क्या है? सिनोनिम। और इसका मतलब भी क्या होता है? विशाल होता है। क्या होता है? विशाल होता है, ठीक है। क्या होता है? विशाल, ठीक है, यानी बहुत भव्य, यानी बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पजल। बढ़ते हमारे, ये आपको पता ही होगा, वास्ट बता दिया मैंने। ड्रीम का पता आपको, ओथ का पता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। ओथ का मतलब क्या होता है? ओथ का मतलब शपथ होता है, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले आगे हमें ये 3 क्वेश्चन हमारे एंटोनियम के आएंगे। अभी तक हमने सिनोनियम डिस्कस किए हैं, ठीक है। सिनोनियम डिस्कस किए, हम करेंगे एंटोनियम डिस्कस, ठीक है। एंटोनियम ऑफ गैरुलस, ठीक है। एंटोनियम ऑफ गैरुलस बताइए अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। एंटोनियम ऑफ गैरुलस मैं आपको बता दूँ, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है हमारा टाक्टिव। क्या होता है? टाक्टिव यानी बातूनी। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है उसे हम बोलते हैं टाक्टिव। क्या बोलते हैं? टाक्टिव यानी बातूनी। तो इसका एंटोनियम हमें आ रहा क्या होगा? लैकोनिक। एंटोनियम क्या होगा? लैकोनिक। डिस्कस कर लेते हैं इस वर्ड को हम अच्छी तरीके से। देखिए जो हमारा गैरुलस वर्ड है, गैरुलस, ठीक है,
गैरुलस जो हमारा वर्ड है, गैरुलस, सही से लिखा नहीं जा रहा है इस पर, गैरुलस। गैरुलस हमारा क्या होता है, बातूनी होता है, टाक्टिव होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, गैरुलस होता है टाक्टिव, ठीक है, टाक्टिव, टाक्टिव, ठीक है, टाक्टिव होता है, ठीक। गैरुलस हमारा बातूनी, जो व्यक्ति ज़्यादा देर बातें करता है। हमें इसका क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम इसके हो जाएंगे लैकोनिक, और लैकोनिक के अलग हमारे एंटोनियम हो सकते हैं टैसिट्रन। क्या हो सकता है, टैसिट्रन, क्या होता है, टैसिट्रन, ठीक है, टैसिट्रन। टैसिट्रन ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, लैकोनिक हुआ, टैसिट्रन हुआ। एक वर्ड होता है हमारा रेटिसेंट, क्या होता है, रेटिसेंट, ठीक है। काफ़ी ये वन वर्ड में पूछे जाते हैं, काफ़ी रेटिसेंट वन वर्ड में पूछे जाते हैं। एंटोनियम सिनोनिम में तो गैरुलस है, लेकिन वन वर्ड में दोनों वर्ड पूछे जाते हैं। तो देखिए गैरुलस का हमारा होता है जो बातों नहीं होता, लेकिन इसका एंटोनिम होते हैं 3, लैकोनिक, टैसिट्रन और रेटिसेंट। ये होते हैं व्यक्ति जो बहुत कम बोलते हैं, ठीक है, टैसिट्रन और रेटिसेंट जो बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड भी क्लियर होगा, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा ऑब्स्टिनेट। क्या होता है, ऑब्स्टिनेट, एंटोनियम ऑफ ऑब्स्टिनेट मैं बता दूं। ऑब्स्टिनेट हमारा वर्ड होता है, इसका मतलब जिद्दी व्यक्ति। क्या होता है, जिद्दी व्यक्ति, जो अपनी जिद पर अड़ा रहे, क्या होता है, जिद्दी व्यक्ति होता है ऑब्स्टिनेट का मतलब, ठीक है। तो इसका सिनोनियम पूछे तो हमारा होता है स्टबरन। क्या होता है, स्टबरन होता है अगर एंटोनियम पूछे तो। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा एंटोनियम, तो एंटोनियम हो जाएगा इसका डोसाइल। क्या हो जाएगा, डोसाइल इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी व्यक्ति, और इसका एंटोनियम हो जाएगा डोसाइल, यानी विनम्र व्यक्ति। डोसाइल का मतलब क्या होता है, विनम्र व्यक्ति, ठीक है। और स्टबरन का मतलब होता है जिद्दी होता है, और इसको हम बोल सकते हैं एडामेंट बोल सकते हैं, एडामेंट बोल सकते हैं, यानी जो अपनी बात पर अड़ जाए, अपनी बात पर अड़ जाए उसे हम एडामेंट बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड भी क्लियर होगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हमारी। अगले हमारा एंटोनियम है द एंटोनियम ऑफ जुडिशियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑप्शंस में काफ़ी उलझोगे आप इसमें। जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब क्या होता है हमारा, तो जुडिशियस का मतलब आपको पहले डिस्कस लेता हूँ। आप ज़्यादातर क्या दे रहे होंगे, अनलॉफुल, इसमें आपको लॉ दिख गया और इसमें जुडिशरी दिख गया, तो आप ये लगाएंगे, लेकिन ये गलत है। मैं बताता हूँ आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग। देखिए जुडिशियस का मतलब होता है वो हमारा वाइज, ऐसा व्यक्ति जो वाइज है। वाइज मतलब काफ़ी चतुर है, क्या है, चतुर है, काफ़ी चतुर है, ठीक है। इसका एक सिनोनिम और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रूडेंट। क्या, प्रूडेंट, क्या, प्रूडेंट। प्रूडेंट भी हमारा क्या होता है, चतुर, यानी वाइज जैसा व्यक्ति जो काफ़ी चतुर है, ठीक है, वाइज है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिट। अब आप इसका एंटोनियम आसानी से लगा देंगे ऑप्शंस में से, डिस्क्रिट, ठीक है। तो हमने वर्ड कौन सा डिस्कस किया, हमने किया जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब हमारा होता है वाइज यानी चतुर व्यक्ति, और इसका एक सिनोनिम होता है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या, चतुर व्यक्ति, और डिस्क्रिट का मतलब होता है काफ़ी चतुर व्यक्ति, काफ़ी होशियार व्यक्ति, ठीक है। अब इसका एंटोनियम लगाइए, इसका एंटोनियम हो जाएगा डिस्क्रिट। क्या हो जाएगा, इनडिस्क्रिट, ठीक है, इनडिस्क्रिट हो जाएगा। समझ में आ गया वर्ड, काफ़ी अच्छा वर्ड है। वाइज होता है, प्रूडेंट होता है, डिस्क्रिट होता है। हमें पूछा एंटोनियम, तो इनडिस्क्रिट हमारा हो जाएगा इसका एंटोनियम, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा वन वर्ड से हमारे क्वेश्चन की, वन हु डैमेजेज पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। बताइए वन वर्ड अगर आपको पता है, और इसके साथ हम इन चारों वर्ड को भी डिस्कस करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेंडल। क्या होगा, वेंडल, यानी इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं हिंसक। क्या बोल सकते हैं, हिंसक, हिंसक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हिंसक, ठीक है, हिंसक बोल सकते हैं, वेंडल बोल सकते हैं। अब हमारा ऑप्शन ए देखते हैं, होलीगन का क्या मतलब होता है। होलीगन का मतलब गुंडा, यानी जो व्यक्ति गुंडा, जैसे हम नहीं बोलते ये गुंडा है, तो गुंडा जो व्यक्ति होता है उसे हम बोलते हैं होलीगन, ठीक है। एपिक्योर, एपिक्योर ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब खाने पीने का बहुत शौकीन हो, यानी बहुत शौकीन हो किसका, खाने पीने का काफ़ी शौकीन हो, उसे हम बोलते हैं एपिक्योर, ठीक है। यानी वो बहुत प्रेम करता है, खाने पीने से काफ़ी प्यार करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एपिक्योर। उसके बाद है साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब होता है नहीं कोई भी ऐसी चीज़ जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी सभी व्यक्तियों का ध्यान उसकी तरफ जा रहा है, यानी ऐसी चीज़ उसे बोलते हैं साइनोस्योर, यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वेंडल हमने डिस्कस कर लिया, वन हु डैमेजेज पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। एक बार और बता दूं, वेंडल हमारा होता है वन हु डैमेजेज पब्लिक प्रॉपर्टी। होलीगन का मतलब होता है हमारा जो गुंडा होता है उसे हम बोलते हैं एपिक्योर का मतलब जो वन हु लव्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, और साइनोस्योर का मतलब होता है हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन,
ऐसे बार बार दोहराएंगे तो हमें याद होंगे, ठीक है, बता दूं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। तो इसका आंसर होगा वो ग्लूटन। क्या होगा? ग्लूटन। जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे हम बोलते हैं ग्लूटन, ठीक है। ये दो वर्ड ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल सिंपल वर्ड दोनों, ठीक है। ग्लूटन, ग्लूटन मतलब जो, देख हमने पीछे डिस्कस किया एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ईटिंग और ड्रिंकिंग से लव करता है, ठीक है, यानी लव, वन हु लव्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन ग्लूटन ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसे हम को रिलेट कर कर वर्ड को याद करेंगे तो आसानी से याद होंगे। ग्लूटन ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है, ज़्यादा खाता है। और ओबीस क्या होता है? ओबीस का मतलब होता है फैट। क्या होता है? फैट, यानी मोटा व्यक्ति। ये तो बहुत ज़्यादा खाता है उसे बोलते हैं, लेकिन फैट तो मोटा तो व्यक्ति खाने पीने थोड़ी मोटा होता है, और कारण भी हो सकते हैं मोटा होने की, ठीक है। तो ओबीस का मतलब क्या होता है? फैट, यानी मोटा व्यक्ति, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वन हु लीव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है दूसरी कंट्री में परमानेंट सेटल होने के लिए, यानी उसने अपने देश को छोड़ दिया। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एमिग्रांट। क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट, ठीक है, एमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है, दो वर्ड होते हैं। एक तो हमारा होता है ये जो हमें दिया हुआ क्या है? एमिग्रेंट, ठीक है। एक और होता है हमारा जो आई से शुरू होता है, यानी IMMI, एमिग्रेंट, ठीक है। दो वर्ड होते हैं। जो पहला वर्ड है ना हमारा एमिग्रेंट, इसका मतलब तो हमारा ये होता है जो दूसरी कंट्री में रहने के लिए अपने देश को छोड़ता है, ठीक है। वन हु लीव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली अनदर। जैसे हम क्या ले लें, एग्जाम्पल ले लें कि ये हमारा हो गया, मतलब कोई भी, जैसे अमेरिका ले लिया हमने और ये इंडिया हो गया, ठीक है। तो जो ये व्यक्ति इंडिया व्यक्ति है, ये परमानेंट रहने के लिए कहाँ जाएगा? अमेरिका में जाएगा, ठीक है। अमेरिका में जाए तो इसे हम बोल देंगे एमिग्रेंट। क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट। हम तो क्या बोलेंगे उसे? एमिग्रेंट। लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं वे उसे बोलेंगे एमिग्रेंट। समझ में आ गया? हम तो जैसे इंडिया से कोई व्यक्ति गया अमेरिका गया, इंडिया छोड़कर वो कहाँ गया? वहाँ गया, अमेरिका गया, ठीक है। तो हम तो उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या भाई? इमिग्रेंट है, ठीक है, इमिग्रेंट है। लेकिन वहाँ के लोग उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इमिग्रेंट, ठीक है, उसे बोलेंगे इमिग्रेंट, ये वाला इमिग्रेंट। और हम क्या बोलेंगे? ये वाला इमिग्रेंट। समझ में आ गया? यानी ऐसा व्यक्ति जो देश छोड़ता है दूसरी कंट्री में रहने के लिए, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो एक कंट्री में आता अपनी कंट्री छोड़कर, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एमिग्रेंट, ठीक है। आई होप आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी इंडिया और अमेरिका वाली एग्जाम्पल से, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वन हु कॉम्प्लाइज ए डिक्शनरी। ये तो काफ़ी आसान वर्ड है। वन हु कॉम्प्लाइज ए डिक्शनरी, वन हु कॉम्प्लाइज ए डिक्शनरी, ठीक है। तो तुम्हारा लेक्सिकोग्राफर। क्या होता है हमारा? लेक्सिकोग्राफर। क्या होता है? लेक्सिकोग्राफर होता है, ठीक है, ठीक है। वो व्यक्ति हमारा कहता है लेक्सिकोग्राफर होता है। क्या होता है? लेक्सिकोग्राफर। अब हमारे 3 वर्ड हो रह गए। पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। क्या होता है? न्यूमिस्मैटिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ऐसा व्यक्ति जो कॉइन कलेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट, ठीक है। और हमारा फिलोलॉजिस्ट क्या होता है? वो होता है कि ऐसा व्यक्ति जो लिटरेचर को स्टडी करता है, यानी वन हु स्टडीज लिटरेचर, उसे हम बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलोलॉजिस्ट। और एक हमारा वर्ड रह गया फिलेटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट। ये हमारा व्यक्ति होता है जो वन हु कलेक्ट्स पोस्ट स्टैम्प्स। क्या? यानी जो डाक टिकट इकट्ठी करता है, ठीक है। वन हु कलेक्ट्स पोस्ट स्टैम्प्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिलेटलिस्ट, ठीक है। चारों वर्ड डिस्कस कर लिए। वन हु कॉम्प्लाइज डिक्शनरी, उसे हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। और वन हु कलेक्ट्स कॉइन, उसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन। फिलोलॉजिस्ट का होता है हमारा जो व्यक्ति वन हु स्टडीज लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर को जो पढ़ता है, नहीं साहित्य का जो पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद फिलेटलिस्ट, इसका मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स पोस्ट स्टैम्प्स, यानी जो डाक टिकट इकट्ठी करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिलेटलिस्ट, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड आपने देखा होगा, हमने काफ़ी डिटेल से वर्ड डिस्कस किए हैं और ऐसे ही कोरिलेट करके हमें याद होंगे, ठीक है। ये भी, इनसे भी हम चारों वर्ड सीखेंगे। एनिमल दैट ईट फ्लैश। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, यानी जो जानवर क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्निवोरस। इससे भी हम 5 वर्ड सीखेंगे इंपॉर्टेंट। एक वर्ड तो हमने सीख लिया, क्या होता है हमारा? कार्निवोरस होता है, जिसके भी वोरस, ये रूट वर्ड होता है वोरस।
इसका संबंध खाने पीने से होता है। किससे होता है? खाने पीने से होता है, ठीक है, ईटिंग से होता है इसका संबंध। वोरस, ठीक है। तो देखिए हमारा कार्निवोरस तो हो गया वन हु ईट फ्लैश, यानी वन। अच्छा, अब हमें यहाँ जाए कि एनिमल दैट ईट प्लांट्स, जो प्लांट्स खाता है उसे बोलते हैं हर्बीवोरस, यानी हिंदी में हम इसे बोलते हैं मांसाहारी और इसे बोलते हैं शाकाहारी। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। और ओमनीवोरस यानी ज़्यादातर मनुष्य ओमनीवोरस यानी दोनों चीज़ खाते हैं, जो दोनों चीज़ खाते हैं, ठीक है। जो सिर्फ मांस खाते हैं उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें बोलते हैं हर्बीवोरस, और जो दोनों चीज़ें खाते हैं उसे बोलते हैं ओमनीवोरस, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। और एक्वेटिक क्या होता है? ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव्स इन वाटर, ठीक है, किस में रहते हैं? पानी में रहते हैं, उसमें बोलते हैं एक्वेटिक। एक वर्ड और हमारा, या वो वर्ड और डिस्कस कर लें, वो हमारा कैनिबल। आप काफ़ी इसमें वो होंगे कन्फ्यूजन, कैनिबल। देखिए कार्निवर्स तो हमने डिस्कस किया कि वन एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, लेकिन एनिमल्स दैट ह्यूमन फ्लैश यानी वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश उसे हम बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैनिबल। 5 वर्ड डिस्कस किए। कैनिबल जो मनुष्य का मांस खाता है, यानी नरभक्षी बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? नरभक्षी, ठीक है। और ये हमने चारों डिस्कस कर लिए, ठीक है। ओमनी भी रूट वर्ड ओमनी होता है जो सब जगह हो, जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सब जगह विद्वान हो, ठीक है, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा ए पोएम, इससे भी हम चारों सीखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ए पोएम नरेटिंग स्टोरी, ऐसी पोएम जो स्टोरी को, यानी ऐसी पोएम जो स्टोरी के रूप में बताई गई है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बैलिड। क्या बोलते हैं? बैलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलिड बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एल्गी क्या होता है। एल्गी होता है सोरोफुल पोएम। ये सोरोफुल पोएम को हम बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं? एल्गी। इस सोरोफुल पोएम को क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं, ठीक है। सोनेट हमारी होती है ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, यानी 14 लाइनों की पोएम को हम क्या बोलेंगे? सोनेट बोलेंगे। और ओड किसे बोलेंगे? ए पोएम इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। क्या? ए पोएम इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस को हम बोलेंगे ओड। चारों पोएम से रिलेटेड आपके वन वर्ड तैयार हो गए। ए पोएम नरेटिंग स्टोरी से हम बोलते हैं बैलेड। एल्गी होती है हमारी सोरफुल स्टोरी। सोनेट हमारी होती है जो 14 लाइन की एक पोएम। और ओड हमारी होती है पोएम इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बाय, ये हमारे ईडीएम आ गए। क्या आ गए? ईडीएम। हम डिस्कस करेंगे 4 से 5 ईडीएम, ठीक है। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है, ये तो डायरेक्ट याद ही करनी पड़ेगी। लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब है रैपिडली। क्या होता है? रैपिडली यानी तेजी से, ठीक है। बाय लिप्स एंड बाउंड्स। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑल एट सी। क्या? ऑल एट सी, इसका मतलब कन्फ्यूजन। क्या होता है? कन्फ्यूजन यानी कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड। क्या होता है? कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड। ऑल एट सी का मतलब होता है कंप्लीटली कन्फ्यूज, ठीक है, याद कर लीजिए। बाय लिप्स एंड बाउंड्स रैपिडली, ऑल एट सी मतलब कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड, ठीक है। पास अभी, ये तो आपका नॉर्मल है, यानी डाई। क्या होता है? डाई, हर रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं, ये माना होता है पास अवे। हर रोज़ हम न्यूज़ में सुनते हैं, क्या सुनते हैं? कि जो कोई भी मिनिस्टर हो पास्ट अवे, यानी पास्ट अवे का मतलब होता है डाई यानी मरना, ठीक है। क्या होता है? डाई यानी मरना, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा टेकन अबैक, काफ़ी नॉर्मल ईडियम है। टेकन अबैक क्या होता है? नॉर्मल क्या है? टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब सरप्राइज। क्या होता है? सरप्राइज। एक वर्ड और हमारे इसमें याद करना हमें, वो होता है ग्लोमी। ग्लोमी का मतलब क्या होता है? सैड होता है, ठीक है। ये तो सिनोनियम है एक दूसरे। ग्लोमी का मतलब क्या होता है? सैड होता है। ग्लोमी का मतलब नेवी में आया हुआ था एक क्वेश्चन, जो पिछला जो नेवी का एग्जाम था उसमें आया था, ये ग्लोमी। ग्लोमी का मतलब कहता है, ग्लोमी का मतलब होता है सैड होता है। क्या होता है? सैड होता है, ठीक है, सैड होता है। और चीयरफुल हमने डिस्कस किया था, ये आपको दिला दूँ। हमारा पहला वर्ड था जुबिलेंट। जुबिलेंट होता है हमारा चीयरफुल। क्या होता है? चीयरफुल, जोयस, ठीक है, ब्लिथसम, ये डिस्कस कर लिया था हमने, ठीक है। तो टेकन अबैक का मतलब हमारा सरप्राइज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, इसे हम बोलते हैं रेयरली। क्या होता है? रेयरली। वंस इन ए ब्लू मून होता है रेयरली, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें स्पेलिंग बतानी, कौन सी स्पेलिंग इनमें सही है, कैलेंडर की स्पेलिंग कौन सी सही है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि हमारे जो हमारे पेपर में जो स्पेलिंग आती है नॉर्मल आती है, जो हमने देखी हुई थी, लेकिन फिर भी हम सही नहीं ला सकते, क्यों नहीं? हमें प्रैक्टिस नहीं करते, तो ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप बताइए, इसका क्या होगा कि, तो कैलेंडर की स्पेलिंग होती है ये, क्या होती है? कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर। ई यहाँ आएगा और यहाँ ए आएगा, ठीक है, कैलेंडर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हमारे। अगला क्वेश्चन हमारा कमेटी की स्पेलिंग, काफ़ी नॉर्मल स्पेलिंग है, बार बार हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो कमेटी की स्पेलिंग होगी कमेटी। तो आपको मैं एक एयरफोर्स का पिछले साल का क्वेश्चन बता दूं स्पेलिंग का। बटालियन की स्पेलिंग आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बटालियन की स्पेलिंग जरूर बताइए क्या होती है, ठीक है। ये पिछली बार का एयरफोर्स का क्वेश्चन है, बटालियन की स्पेलिंग आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको सेशन ये कैसा लगा
अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको भी मज़ा आया होगा पढ़कर, और हमने कोरिलेट कर कर काफ़ी वर्ड्स डिस्कस किए, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका है, आपको बटालियन की स्पेलिंग बतानी है, ठीक है, बटालियन की। और आज की हमारी पहली वीडियो थी, आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी जय हिंद, तैयारी करते रहिए।